हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। मुझे तो लगता है इन बेचारों को भूख लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने खाना तो खाया नहीं, जिस वजह से इनको तुम नींद नहीं दोनों आ से रही। पूर्व युधिष्ठिर और भीम को निद्रा आ गई। प्रातःकाल दोनों को दंड दूंगी। माता, मुझे निद्रा नहीं आई। भीम को हम भी सब नींद नहीं जागते थे है। अभी। वहाँ मन में संपूर्ण शांति होती थी माता। यहाँ तो शांति होती ही नहीं। सच कह रहे हो पुत्र। यहाँ पर सैनिक रात भर जागकर रक्षा करते हैं और रसोई में परिचारक रात्रि भर कल के भोजन का आयोजन करते रहते हैं। और माता के इनका पेट भी गुड़गुड़ाया है माता। अधिक भोजन खा लिया होगा इसलिए। यहाँ के भोजन का अभ्यास नहीं है ना अभी तक। खाया कहा? पितामह ने कहा कि उसने कहा क्या नहीं, कहा तुम पितामह बताना ने? भाई। कुछ नहीं माता। यहाँ के परिचारकों को अभी कुछ ज्ञात समझदार है। कि भ्राता भीम का नाम वृकोदर है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा परोसा और भ्राताश्री को अधिक मानते हुए संकोच हुआ। और कोई बात नहीं। मैं कल परिचारकों से कह दूंगी। चलो, आज तुम सब मेरे साथ ही सो जाओ। नींद कहाँ है जी, बेचारे भूखे। माता, हमें यहाँ कब तक रहना होगा? नकुल, अब हमें यहीं रहना है। यही हमारा घर है। माता, ये कैसा घर है जहाँ हमें देखकर किसी के मुख पर हास्य नहीं आता? ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह आश्रय है पर अधिकार नहीं। ऐसा किसने प्रतीत कराया तुम्हें? अभी सब अपरिचित है ना, इसलिए सब अप्रसन्न है। जैसे जैसे परिचय बढ़ेगा वैसे वैसे स्नेह भी बढ़ेगा। ये नकुल सियाना है। सहदेव, सो जाओ। यार बेचारे को खाना नहीं मिला, भूखे पेट सोना पड़ रहा है। ये खाने की तलाश में लगता है। इतना बड़ा भवन लग रहा था ना, चारों दिशा में देख लिया, लेकिन कहीं भी रसोई का जाने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। तुम कोई काम के नहीं हो। कल ही हम गए थे ना रसोई में। गए तो आप भी थे, आपको कौन सा याद है? तुम बहुत बोलते हो। आज और दुर्भिक्ष भी नहीं आया, अन्यथा कब का हमको मार्ग दिखा देता। प्रणिपात कुमार। प्रणिपात। अब ये बोलेंगे इससे ये दिखाएगा। अरे महोदय, आप इस भवन में कुछ कार्य करते हैं? जी कुमार। फिर तो आप इस भवन के मार्गों से परिचित होंगे। भोजन कक्ष में जाने का मार्ग कौन सा है? अच्छा, भोजन कक्ष, वहां जाने का तो बहुत ही सरल मार्ग है। हाँ, आप यहाँ से सीधा जाइए। यहाँ सीधा जाने के बाद आप दक्षिण की ओर मुड़िए। दक्षिण में 10 कक्ष चलिए, फिर यहाँ आप पूरब की तरफ दोबारा आइए। पूरब में आने के बाद आप दोबारा नीचे पश्चिम की तरफ पुनः आ जाइए। उसके बाद आप अपनी नाक का अनुभव कीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि भोजन कक्ष कहाँ है। प्रणिपात। प्रणिपात। नहीं समझ लगी। नकुल, तुम्हें कुछ स्मरण में रहा? मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर हम 1 मिनट ना चलेंगे तो निकट गांव तक पहुंच जाएंगे। अब क्या करें, दूध से जीव निकल रहा है। खुशबू अरे सूंघ रहा है। नकुल, उस परिचारक ने अद्भुत उपाय दिया है। अपने नाक का उपयोग करो। मुझे तो आम्रफल की सुगंध आ रही है। चलो चलो।
नकुल, ये तो स्वर्ग है। सेवकों के बने भोजन से तो ईश्वर के बने भोजन अधिक स्वादिष्ट होते हैं। आम खाएगा आप। यार ये हर साइड पे ही क्या ढूंढो। इस ऊपर में तो सारे वृक्षों पर अधिकार कर लिया है हमने। अब इसे आम कहाँ से मिलेंगे? कुंती भोज के राज्य में भी आम वृक्ष उगते हैं। यदि तुम्हें आम खाना है तो वहां तक का प्रवास करना होगा। मुझे प्रवास करने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि मुझे आम चाहिए तो मैं तुम्हारे हाथ से भी लेकर सिखा सकता हूँ। यदि मुझे आम लेना होगा तो मैं तुम्हारा हाथों से भी ले सकता हूँ। हमारे हाथों से तो ले ही सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। निर्बल को तो भिक्षा मांगनी ही पड़ती है। वो अच्छा नहीं यार। मुझे छोड़ दीजिए। नहीं भीम, संघर्ष नहीं करना है हमें। चलो, मैं तुम्हारी भोजन का प्रबंध करवाता हूँ। आहा, इतना बड़ा नगर है, कहीं से भी मांग लो। सन्यासी पिता ने भिक्षा मांगना ही तो सिखाया होगा। ओ यार, ये गलत बात है। ये सिर्फ लड़ाई वाला काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ज्येष्ठभ्राता, उतनी अधिक क्षमा योग्य नहीं कि वो निर्बलता का रूप बन जाए, ऐसा पिताश्री कहते थे। यथार्थ कह रहे हो अर्जुन, हमारे पिता के विषय में ऐसे शब्द बोलना योग्य नहीं। जाओ बीबी। भीम, छुट्टी है आज तेरे को। आज हाथ गर्म कर ले। एक दो को ऊपर से नीचे फेंकना है आप बस। आए ना फिर। अब देखो, ये देखो, ये देखो दरख्त, ये देखो कैसे आते हैं नीचे। ठीक है, यही इलाज है इनका। और ये देखो कैसे भागते हैं। आप देखो कैसे भागते हैं। सुन लो सब, मेरा नाम वृकोदर है। मैं जिस वृक्ष को जब जोड़ता हूँ उसके सारे फल गिर जाते हैं। सुना पुत्र, इसने आवाहन दिया है हाँ तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को। हाँ जी, आगे वो इस समय आने पर ये तुम्हारे प्राण भी ले सकता है। उसके प्राण लेने को कहा? अवश्य। एक दफा जाओ। जिस वृक्ष को जब जोड़ता हूँ उसके सारे फल गिरा देता हूँ। तात्पर्य ये है, आम का वृक्ष हो या वंश का वृक्ष, ये सारे फल गिरा देगा। इसके पास शक्ति भी है, मामा शकुनी। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, जो इनके पास नहीं ये है। राजनीति जानते हो ना, वन में सिंह के बच्चों को किससे भय होता है? दूसरे सिंहों से। राजकुमारों को भी दूसरे राजकुमारों से ही भय होता है। तो फिर क्या उपाय करना उचित रहेगा मामा श्री? एक ही उपाय है पुत्र। जैसा बाप वैसा बेटा। पांडवों ने जो योजना तुम्हारे लिए बनाई है, वही योजना तुम
इनके लिए बनाओ। अंदर से तो ये भी डर गया एक दफा कि भाई भीम ने जो बोला है ना। नहीं, भीम को एक सही मौका मिल गया, उसने ना सही करके बदला लिया है, क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा उनको ना हर बार युधिष्ठिर है ना वो रोक लेता है, मतलब जो भी कुछ ऐसा वो करने लगते हैं ना तो फिर वो जब भी बोलता है ना बड़ा भाई है उसकी बात मान लेते हैं। नहीं ऐसे ही है, लेकिन कंट्रोल भी भाई कुछ हद तक होता है, काफ़ी उन्होंने कंट्रोल किया है कि इधर से भी गुजारा हो जाए, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्होंने जब लिमिट थोड़ी सी क्रॉस की है ना उनके पिता को लेकर, तब वो थोड़ा सा हिले हैं। भाई जहरी बात है, पहले वो बेचारे को खाना नहीं मिला, फिर वो जब अपनी माँ के पास गए हैं तो उधर भी भाई वो भीम ने बोलने की कोशिश की है, लेकिन भाई उसके बड़े भाई ने बोल दिया है कि नहीं हमने सब कुछ खाया है, थोड़ा खाया लेकिन इसको मिला भी थोड़ा है। तो भाई उन्होंने उस टाइम तो उन्होंने गुजारा कर लिया, लेकिन अब भाई जब ये इधर आम के बाग में आए हैं तो भाई वो उन्होंने पूरे बाग भी कब्जा किया हुआ, 100 तो भाई हैं वो भाई, तो वो हर दरख्त के ऊपर बैठे हैं, वो कहते हैं हम आम नहीं देंगे, लेकिन पहले तो उन्होंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब भाई उनके बाप पे बात आई है ना तो फिर भाई बड़े भाई ने बोला है कि ठीक है भीम इनको दिखा थोड़ा सा, तो भाई उसने जैसा ही दिखाया है सब भाग गए हैं भाई। इस तरह ही है भाई, जब उधर भाई सोने का टाइम हुआ है ना तो तब भाई छोटे जो दोनों है ना उसने आके कुंती को बोला कि हमें नींद नहीं आ रही, तो वो तो आ गए, तो फिर कुंती भी बोली कि वो तीनों तो सो गए होंगे सुकून से, लेकिन वो भी तीनों वापसी आ गए भाई, उन्होंने कहा बोला कि हमें भी नींद नहीं आ रही, लेकिन इधर भाई वो भोजन की बात होने लगी है, लेकिन भाई बड़े भाई ने मना कर दिया कि नहीं कुछ भी नहीं है क्या। ताई ने तो सिर्फ इतना कहा है ना कि सीधा भाई सीधे हाथ करके खिलाना है, टेढ़ा हाथ नहीं करना है क्या। उसने तो एक उसमें जो मन में थी उसने बात कर दी, इसमें बुरी बात तो कोई भी नहीं हैगी, लेकिन भाई वो तो बताने लगे, उसने भाई मना कर दिया कि नहीं इधर नहीं बताना है क्या। नहीं बेसिकली वो फार्मूला तो यही था ना कि जैसे ही ऐसे हाथ करेंगे सारे तो हर एक के मुंह के अंदर मतलब हर एक दूसरे को खिलाएगा, लेकिन ये कि इन्होंने खा लिया लेकिन उन 5 भाइयों को नहीं खिला सके। दूसरी तरफ भाई भीम को पहले भी रोका हुआ था भाई युधिष्ठिर ने थोड़ा सा ना मतलब एहतियात से, लेकिन अब थोड़ी सी उसने उसको इजाज़त दी और साथ उसने थोड़ा रंग भी दिखा दिया, और उधर शकुनी ने देख लो कैसे एक बात को पलटा है और इतना बड़ा दंगड़ बना के उसको कह दिया कि ये भाई आपसे हर चीज़ छीन लेंगे। अब देखो आगे हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।